नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। होली स्पेशल में सबसे पहले आपका स्वागत है और हैप्पी होली। मैं अपनी रसोई में आज इस त्यौहार के उपलक्ष्य में आपको बताने जा रही हूँ हिस्से। हिस्से नाम हो सकता है आपने सुना भी हो और नहीं भी सुना हो। हमारे ब्रज में ये बहुत बनते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। हिस्से भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, कई तो मावा के रूप में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है, मावा डाल करके, और कुछ सादा भी बनाए जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पर जो बनाऊँगी वो सादा बनाऊँगी, मावा डाल करके नहीं बनाऊँगी। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छे बनते हैं। और थोड़ी सी सावधानी भी इसके अंदर रखनी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना कढ़ाई के अंदर फंस जाते हैं। तो वो चीज़ हमारी एक सावधानी पूर्वक अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे से ये बन के निकल कर आते हैं और बहुत करारे होते हैं, जो बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए हमें जो चावल की क्वालिटी होती है वो हमें अच्छी क्वालिटी के चावल लेने होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती चावल। बासमती चावल मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे ये 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन तक हमें इसको पानी में गलाना होता है, और सुबह और शाम 3 दिन तक हमें इसका पानी बदलना होता है, वरना इसके अंदर स्मेल आ जाएगी। तो एक तो ये सावधानी हमारी हो गई। हम जिस कटोरी से इसका मेज़र करते हैं उसी कटोरी से हमें लास्ट तक, यानी जब इसको हम इसका एक आटा गूंधा जाएगा तब तक हम उस कटोरी को साथ में रखते हैं, उसी कटोरी से हमें मेज़र करना होता है। जैसे मैंने 1 कटोरी ये चावल लिए थे, इसको मैंने गला दिए। आज तीसरा दिन है, इसको पानी समय समय पर मैंने इसका बदल दिया था। 3 दिन बाद आज मैंने जब इसको लिया है तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसको मिक्सी में हमें बिना पानी के इसका एक पाउडर तैयार करना है, क्योंकि जैसे इसका पाउडर तैयार होगा तभी जा कर के उसकी एक छोटी छोटी गोलियां बन पाएंगी, और उसको हम बेलते हैं तब जा कर के हम उसको बनाते हैं। या तो बेलन से बनाए सावधानी से, या हाथ से बनाए, वो मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे जो है मिक्सी के जार में ऐसे ही पीसती हूँ बिना पानी के। इसका एक बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है, और इसको पीसने के बाद फिर छलनी से छानना है, ताकि बिल्कुल महीन पाउडर इसका हो जाए, जैसे कि आटा या बूरा होता है, ठीक उसी तरीके से। तो मैं इसको पीस करके आपको दिखाती हूँ। जो भी पानी इसके नीचे रह जाता है हमें उसको भी हटा देना है, वो डालना नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया है, और जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको इस तरह से रखती जाऊंगी ढक करके, ताकि इसकी नमी जो है वो बरकरार रहे। ये हमने सारा चावल का आटा पीस लिया है और बिल्कुल महीन हो चुका है, ये बिल्कुल महीन हो चुका है, छान छान के इसको रखा हुआ है। अब हमें ये कटोरी मैंने ली थी, इसी से मैंने चावल गलाए थे, इसी से अब मुझे इसको देखना है कि ये कितना बैठा है हमारा। पीसने के बाद इसका जो आटा बन गया वो कितना बैठा है, क्योंकि जितना चावल का आटा होगा उससे ठीक आधा हमें बूरा लेना है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस करके उसका बूरा बना सकते हैं। जैसे ये 1 कटोरी मेरा ये हो गया पूरा, और लगभग चौथाई कटोरी ये हो जाएगा जो ये बचा है दूसरा। तो इसमें हमें बूरा जो डालना है वो पूरी 1 कटोरी भर करके हम नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सा कम लेंगे, यानी आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/4 कटोरी। बूरे को भी मैंने, हालांकि ये बूरा है लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी गांठें हो जाती हैं, तो मैंने मिक्सी में एक बार इसको भी पीस लिया था और छान लिया है, ताकि इसके जितने भी गांठें हैं वो सारी निकल जाएं। अब इसको मिला करके अच्छे से, अभी देखने में तो ये बहुत ड्राई ड्राई हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे ये आटे की तरह गूंथ जाएगा। बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए ये हमें, और बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। इसको इस तरीके से हम अंगूठों से और उंगलियों के माध्यम से इस तरीके से मसल मसल के इसको आटे की तरह जैसे गूंथ जाता है ऐसा करना है। इसमें न पानी डालना है न दूध डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए शुरू हो चुका है।
और जैसे ही ये मथ जाएगा तो हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और फिर इसको आराम से बनाएंगे। तो देखिए अब ये गुथ गया आटे की तरह हमारा बिल्कुल, और अभी ये और लूज़ हो जाएगा जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अगर आपका 1.5-2 घंटे से पहले ही लगता है कि ये बनने लायक हो चुका है तो आप पहले भी उसको बना सकते हो। दो घंटे हमारे इस आटे को लगे हुए हो चुके हैं। हम देखते हैं कैसा रहा ये अच्छे से सेट हो चुका है। आप ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से सेट हो चुका है ये देखिए इसी तरीके से हमें ये चाहिए। इसको थोड़ा सा हम मल लेते हैं। बिल्कुल आटे की तरह हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें बिल्कुल आटे की तरह चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसमें हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे ये हो गया है, अब इसका हमें क्या करना है, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बहुत छोटे बहुत छोटे, इतना बड़ा बहुत छोटा एक पेड़ा तैयार करना है हमें। इसी तरीके से हम पेड़े बना के रख लेते हैं पहले, ताकि जल्दी से जल्दी सिकते चले जाएं। एक एक करके ही सिकेंगे ये, एक साथ ये नहीं है कि हम 2-3 एक साथ डाल दें, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने जो गैस पर अपनी कढ़ाई रख रखी है उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिस्से इतनी आसानी से नहीं बनते। ये बहुत नखरे दिखाते हैं तब जा कर के ये बनते हैं, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ये बन जाएं। तो वहाँ एक तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम इसके अंदर मीठा मिलाते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें बिल्कुल उसी हिसाब से रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी 1 कटोरी चावल का आटा बैठा तो हमें उसका हाफ रखना है, यानी कि बूरा। बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस लीजिए, बूरा बन जाएगा, लेकिन बहुत महीन। दूसरी चीज़, जब हम चावल को पीसेंगे मिक्सी में, वो आटा भी बिल्कुल महीन होना चाहिए, और उसको छान छान करके बार बार हमें छानना होता है, फिर पीसना होता है, फिर छानना होता है, फिर पीसना होता है। तो बिल्कुल महीन आटा होना चाहिए, और उसी के हिसाब से 1 कटोरी जैसे हमारा चावल का आटा बैठा तो आधा कटोरी हमने बूरा लिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगी आधा कटोरी से भी कम लेना है हमें, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी लेना है, बल्कि और कम लो थोड़ा। क्योंकि अगर इसमें मीठे की हल्की सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर ये हमारे आटा जो है इसका ये एकदम पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। फिर वहाँ पर ये हम इस तरीके से जैसे पेड़े बना रहे हैं इसके, ये चीज़ नहीं बन पाएगी इसकी। तो वहाँ एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। तीसरी चीज़, हमें इस चीज़ का बेहद, जैसे एक ये ट्रिक है हमारी इसमें कि घबरा जाते हैं कि अब कैसे होगा, इसका कैसे होगा, अगर एक खराब हो गया तो अब कैसे होगा, इतना हमने मेहनत की है, 3 दिन तक मेहनत की है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के हम जो है घबरा जाते हैं, क्योंकि हिस्से है इसका नाम। अब हम इसमें जो ट्रिक बता रहे हैं वो ये है कि अगर ये किसी भी सिचुएशन से या किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी रही हो, कोई भी हमें नहीं मालूम, कोई भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से अगर ये आटा पतला हो गया, जबकि इसमें पानी नहीं थी, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये पतला हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि चावल लेंगे, चावल को बिल्कुल बारीक आटा पीस लेंगे, साबुत चावल सूखे वाले उनको लेंगे और उसको बिल्कुल बारीक उसका पाउडर तैयार कर लेंगे, और फिर इसको गूंथ के रख देंगे उसी आटे को, उसी आटे में इस चीज़ को। तो वो जो है थोड़ी देर बाद अपने आप टाइट हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उस आटे को इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे फिर भी बनेंगे हमारे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाने में ये बेहद लजीज होते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। अगर एक बार आपने बनाए तो बार बार इस चीज़ को बनाने का मन करेगा, ये मेरा दावा है।
लेकिन अगर ये पतला हो जाता है किसी भी कारण से, तो अंत में हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो ये रहता है कि हम आटे को जो है, चावल का जो आटा है उसको बहुत बारीक से, चावल जो है बहुत बारीक से पीसे, ताकि उसका आटा जो है हो जाए, और फिर उसको छान लें। उसमें एक भी छोटा सा भी कण ना हो कि जो दिखाई दे कि ये चावल है, बिल्कुल महीन आटा। तो उसको मिला करके हम फिर आटे की तरह गूंथ के रख दें, और फिर वही 1-1.5 घंटे के लिए हम इसको रख दें। तो वहाँ पर ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से टाइट हो जाएगा, और फिर आराम से हम इसको बना सकते हैं। अब हमें छोटे छोटे पेड़े हमने इसके इतने बना लिए हैं। हम दूसरी तरफ कढ़ाई पर चलते हैं और वहाँ इसको सेकते हैं। बेलन से हमें इसको बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। एक पेड़ा हमने लिया, इसको हमने हल्का सा चकले पर या स्लैब पर ही ऑयल लगाकर बहुत हल्के हाथों से इसको फैलाया, बहुत जरा सा फैलाया, ज़्यादा नहीं, बहुत जरा सा, जैसे गोलगप्पा होता है केवल उतने साइज़ का, और इसमें छोड़ दिया। गैस फ्लेम हमें शुरुआत में तो जो है तेज़ रखनी है, फिर मीडियम कर देनी है। और जिस तरीके से भटूरे सेकते हैं ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर हल्का सा ऑयल इस तरीके से डालना है। ये एक ही तरफ सेकते हैं, दूसरी तरफ इसको पलटना नहीं होता। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से हमारा इतना हल्का गोल्डन जो होता है वो होता है, और उसके बाद हम इसे उतार लेते हैं। अभी ये सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत करारा हो जाएगा। इसे हम किसी भी पेपर पर निकाल लें, ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर आ जाए। इसी तरीके से हमें दूसरा भी करना है। एक एक ही इसमें सीख पाएंगे, और बहुत हल्के हाथों से बेलते हुए इसमें छोड़ने हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये अपने आप फूटकर इसके अंदर जो ये गड्ढे से आ रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पुआ बन जाएगा। और बताती हूँ एक और, मोटा नहीं हमें बेलना ये, वरना पुआ हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर ये होल होते चले जा रहे हैं। अगर होल हो रहा है इसके अंदर, तो समझ लीजिए आपका हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। और निकाल लीजिए। इसी तरीके से हमें सारे हिस्से जो है सेक करके तैयार करने हैं। ये हमारे हिस्से पूरी तरह से बन चुके हैं और बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी आवाज़ भी आई है, काफ़ी क्रंची है ये, और बहुत ही अच्छे बने हैं। बहुत लाइट वेट होता है इनका। आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाने से पहले ही हमें डरा दिया, हम कैसे बनाएं। जी नहीं, बिल्कुल मैंने जो इसकी रियलिटी थी मैंने वो आपको बताई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई है, अगर उसके ज़रिए आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आप ना तो आपका एक भी हिस्सा फंसेगा, ना टूटेगा, और ना ही बेकार होगा। आपकी मेहनत भी बेकार नहीं होगी, बहुत अच्छे से बनेंगे। यानी कि अगर आपका आटा लगता है कि ये पतला हो गया है, तो आप बस थोड़ा सा चावल उसको लीजिए, मिक्सी में पीसिए, और उसका आटा महीन आटा बनाइए और उसको गूँथ लीजिए। बहुत ही वेरी सिंपल। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से बना सकते हैं, और बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर आप एक बार इनको बना करके खाएंगे तो आप इसको बार बार बनवाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप इससे बनाइए, खाइए। दीपावली उसका होली का त्यौहार है, होली पर तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं, नमकीन चीज़ें भी बनती हैं। उसमें से एक हमारा हिस्सा, यानी कि जैसा कि नाम है इसका, हिस्सा, हिस्से इसको बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा आइटम है ये, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इसको बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए त्योहार पर। हैप्पी होली।